Let the world hear his voice. अब सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संहिता के पहले अध्याय के 3 वचन से है। जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। एक बार फ्रांस देश में एक नौजवान लड़की को जो आंखों से अंधी थी पढ़ने के लिए ब्रेली लिखावट में नया नियम दिया गया था। वो लड़की बेहद चाहत के साथ अपनी उंगलियों से उन शब्दों को छू छू कर पढ़ के देखती थी। क्योंकि वो लगातार वचन को बहुत ज्यादा पढ़ती जा रही थी, इस कारण उसकी उंगली के छोर में घाव हो गया। क्योंकि उसकी उंगलियां सुन पड़ गई थी, इस कारण से वो पवित्र शास्त्र के शब्दों को छूकर नहीं पढ़ पा रही थी। वो आज के बाद पवित्र शास्त्र को अपनी उंगलियों से भी छूकर नहीं पढ़ पाएगी करके काफी निराश होकर रोने लगी। जब बहुत उदासी के साथ वो पवित्र शास्त्र को खोलकर चूम कर रो रही थी तो उसे आश्चर्यचकित कर देने वाला एक बात उसके लिए इंतजार कर रहा था। उन ब्रेली अक्षरों को उसके होंठ महसूस करने लगे। रात भर अपने होठों से उन अक्षरों को छूकर उसने उस पवित्र शास्त्र को पढ़ा। वो दोबारा पवित्र शास्त्र को पढ़ सकती है ये जानकर बेहद खुश हुई वो। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम अपने बारे में क्या कह सकते हैं? अच्छी आंखें होने के बावजूद क्या हम परमेश्वर के वचन पे सही से मनन करते हैं? रशिया देश में जब पवित्र शास्त्र के लिए रोक लगाई गई थी, उस समय मसीह लोगों के पास पवित्र शास्त्र नहीं होते थे। उसे पढ़ने के लिए वो बहुत मुश्किल हालातों का सामना करते थे। केवल कुछ लोगों के पास ही पवित्र शास्त्र होता था। एक पवित्र शास्त्र को कई अलग भागों में बांटकर कई लोग पढ़ा करते थे। आज हमारे घरों में अनेक पवित्र शास्त्र हैं। कई तरीके के व्याख्यान की किताबें हैं हमारे पास। अगर हम उसे चाहत के साथ पढ़ेंगे तो हमें कई तरीके के आशीष मिल सकते हैं। परमेश्वर के शास्त्र पे हम प्रसन्न रहकर यदि उसे हम दिन और रात मनन करते हैं तो हम धन्य व्यक्ति बन जाएंगे। हम उस वृक्ष के समान हो जाएंगे जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। हम जो भी कार्य करेंगे वो सफल होगा करके भजन संगीता का पहला अध्याय हमें बताता है। मूसा के बाद इजरायली लोगों के लिए अगुवे के रूप में बनने वाले यहोशू को देखकर परमेश्वर ने कहा, ताकि यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम जो भी कार्य करें वो सफल होने के लिए और हमारे रास्तों को हम स्थिर बना सके, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़कर ध्यान कर कर उसके अनुसार चलेंगे तो इतना ही काफ़ी है। इसलिए हम परमेश्वर से आशीष पाने के लिए परमेश्वर के वचन को प्रेम से पढ़ना सीखें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।